बेसिकली जो है ना, मुझे ये जगह पे क्यों अट्रैक्शन हो गया था, एक दिन मैं और पार्थ गोविंद प्रभु हम दोनों जो है यहाँ पे आए थे सुबह में। व्रज विहारी प्रभु का ग्रुप का जपा होता था, नहीं वो लोग का ग्रुप इधर आया था, तो उनके साथ में हम दोनों आए थे और हमने नक्की किया कि सुबह के टाइम पर हम यहाँ पे जपा करेंगे। प्रभु उस दिन जो है, जब भी मैंने जपा किया यहाँ पे, मैं हकीकत में बताता हूँ, मैं जब भी मैं जपा चालू किया, मैं यहीं पे हम दोनों बैठे थे, मैंने यहाँ पे जपा चालू किया और कैसे 16 माला हुई है ना प्रभु जी, मुझे समझ में ही नहीं आया है। ऐसा मैंने आंख बंद करके जपा चालू कर लिया था और खींचते जाता था, खींचते जाता था, और 16 माला करने के बाद मैंने मेरा आंख खुला मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया, 16 माला इतनी जल्दी कैसे हो गई, मैंने कुछ घोटाला किया है, ज्यादा दाना खींच लिया होगा। लेकिन फिर टाइमिंग मैंने देखा तो टाइमिंग एकदम परफेक्ट सूट हो गया था। तभी मुझे समझ में आ गया, ये भूमि का प्रताप इतना है। ये जगह पे प्रभु हरिदास ठाकुर ने 192 राउंड्स 20 साल तक किया है। अंडरस्टैंड प्रभु, ये जगह का वाइब्रेशन क्या है। ये हम लोग खाली इधर आए ऐसा ही नहीं, ऐसा मत समझिएगा प्रभु जी अरे दूसरी कोई जगह नहीं मिले इसलिए हरिदास ठाकुर का रबर स्टैम्प मार करके इधर आ गए, ऐसा मत समझिएगा प्रभु। ये जगह का प्रताप इतना ऊंचा है, जिन लोगों को समझ में आता है वो व्यक्ति जो है प्रभु, वो उसकी उसकी कीमत समझता है। आप चेक करना प्रभु, आप जब भी इंटेंसली हरिदास ठाकुर को याचना करोगे, इंटेंसली सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर भक्ति में बढ़ना चाहते हो और इंटेंसिटी से के साथ में हरि नाम के अंदर प्रीति लेने के लिए चाहते हो, ये जगह से बड़ी पूरे पूरे हमारे बोलते ना पूरी जगत के अंदर ये इससे बड़ी जगह है ही नहीं। और डिवोटीज हैंकर कर रहा है प्रभु जी ये जगह पे आकर के हरि नाम लेने के लिए। प्रभु आप नहीं समझोगे प्रभु जी, वी आर सो ग्रेटफुल, सो इंडेटेड, क्या हमको मिला है यहाँ पे आकर के, क्या इंडेटेड है प्रभु जी, जिसको महाप्रभु ने जो है नामाचार्य का पदवी दिया है और वो व्यक्ति जो है यहाँ पे 192 माला 20 साल तक कर रहा है यही जगह पे। क्या इसका वाइब्रेशन है, इसका वाइब्रेशन देखो प्रभु जी। आप देखो प्रभु जी, जब भी जो है आप इधर जपा करने बैठोगे, आप अगर तीव्रता से जपा करोगे, इंटेंसिटी के साथ में जपा करोगे, बराबर नींद ले लिया होगा, बराबर अननेसेसरली आपका माइंड का जो है डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा अच्छा आपका नरिशमेंट नहीं मिलेगा हरि नाम में। ये जगह का प्रताप इतना ऊंचा है और ये जब भी हमको मिला है ना प्रभु ये चीज, बी वेरी ग्रेटफुल प्रभु। ज्यादा करके है ना ऐसा ही समझ है इधर आने का माला करके जाने का बस, उसका क्या है, ऐसा मत समझिएगा। यू शुड बी सो ग्रेटफुल प्रभु। मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूं हमारे इस्कॉन के अंदर आज के अंदर जो है कितना होगा, तकरीबन 40-50 हजार डिवोटी इनिशिएटेड हो गए, सब गुरु का सब कैलकुलेशन लगा करके। प्रेजेंटली 50,000 डिवोटीज में से कितने डिवोटीज इधर बैठ करके जपा किया है, कितने डिवोटीज ने किया है। और ऐसे नहीं अरे एक दो माला भी नहीं किया होगा, चलो भाई एक दो चार माला किया भी होगा, चलो ना। कितने डिवोटीज है जिन्होंने यहाँ पे बैठ करके 64 माला भी किया है, 128 माला भी किया है, कितने डिवोटीज है। It might not be coming even to 1% also, not even 1%. You should be so grateful प्रभु जी। क्या हरिदास ठाकुर ने हमको क्या कृपा दिया है प्रभु, क्या कृपा मिला हुआ है। ऐसे ही खाली कैजुअली मतलब अरे भाई आने का है, चलो अटेंडेंस हो गया है 50% हो गया आ जाओ, ऐसा मत समझिएगा प्रभु जी, ऐसा मत समझिएगा। अगर समझोगे ना प्रभु जी, उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। We have to be grateful for what we got it. अगर वो आपने इंटेंसिटी के साथ में वो कॉन्शियसनेस अच्छी रख करके आपने अगर जपा किया ना प्रभु, आपको समझ में आएगा जब भी मुझे चांस मिला तो मैं भाग करके इधर आऊंगा और इधर जपा करूंगा। मैं कभी भी मुझे जब भी चांस मिला तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। मुझे मालूम है प्रभु जी, हमारे जो 2-4 डिवोटीज जो है ना उसको इतना ये जगह अच्छा लग गया ना, तो अगर आप ये गली से बाहर निकलोगे ना तो एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। तो वो डिवोटी उधर भाग गया। लोग क्यों उधर जाता है, तो इधर फ्लैट ले लगा है, इधर ही रहना है मुझे।
इधर ही रहना है और इधर ही मुझे जपा करना है, इधर ही रहना चाहता हूं। क्यों? कि ये जो जगह का जो वाइब्रेशन है वो इतना ऊंचा है। एक व्यक्ति जब, प्रभु आप, आई कैन टेल यू अबाउट माई हाउस, मैं घर की बात करता हूँ। मैं, माई वाइफ इज ऑल्सो हियर सो शी विल ऑल्सो एडमिट। हमारे घर पे जो है ना, हमारा जो एक ड्राइंग रूम है जहाँ पे हमारा ऑल्टर है, और ऑल्टर के पास में हमारा ड्राइंग रूम है। वहाँ पे जो है हम लोग प्रभु, अभी अभी तो ये जूम आ गया इसलिए, तो उसके पहले हमारे घर पे संडे और मंडे, आई थिंक संडे और मंडे हम लोग रोज डिवोटीज आते थे मेरे घर पर, 32 माला करते थे। फिर धीरे धीरे बढ़ा करके हमने महीने में 64 माला शुरू किया, फिर 192 भी चालू किया, सब घर पे करते थे। और हमारे वो घर के वो जो अल्टर है उसके आजू बाजू में 50-60 डिवोटी आते थे और लोग बैठते थे और वहाँ पे जपा करते थे। और बहुत जपा हुआ है वो एरिया में, वो जगह के ऊपर बहुत लोगों ने, भक्तों ने आकर के जपा किया है वो जगह पे। प्रभु आज के दिन में दावा के साथ मैं कहता हूं, मैं अभी भी, मेरे को कुछ भी खोटा काम करना है, कुछ भी गड़बड़ होता है, मेरी कॉन्शियसनेस अगर मुझे अच्छी रखनी है ना, तो मैं मेरा हमारे ड्राइंग रूम के अंदर है ना, जहाँ पे सब लोगों ने इतना जपा किया है ना, वो जपा पे, वो जगह के अंदर प्रभु हम खोटा काम नहीं कर सकते। आएगा ही नहीं खोटा विचार, क्योंकि वो वहाँ का जगह का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है। इतने लोगों ने जपा जो किया है, वो घर का वो एरिया का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है, और वो वाइब्रेशन की वजह से हम खोटा काम नहीं कर सकते। क्योंकि इतने भक्तों ने सिंसेरिटी के साथ में, नो एब्सोल्युटली नो मटेरियल मोटिवेशन के बिना उन्होंने यहाँ पे जपा किया है। और वो वाइब्रेशन की वजह से इतना, कितने लोग मुझे बोलते प्रभु जी आपके घर पे मुझे जपा करना बहुत अच्छा लगता है। अरे मैंने बोला क्यों लगता है? क्योंकि ये यहाँ पे भक्तों लोगों ने इतना किया है जपा। मैं वही विचार करता हूँ कि मेरा छोटा सा घर के अंदर जहाँ पे अभी भी हमारे कितने गड़बड़ है, तो भी जो है इतना इसका प्रभाव आता है। अरे ये जगह का तो क्या प्रभाव होगा, थोड़ा विचार करिए। एक दिन, थोड़ा विचार करो, एक दिन, साल में एक दिन हम 192 राउंड्स करते हैं, करेक्ट? 3 महीने के लिए प्रिपरेशन होता है हमारा, नाम लगाएंगे ना, ये करेंगे ना, तैयारी करेंगे ना, 1000 चीज, और घबराहट भी होती है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये वो 1000 चीज करते हैं हम लोग। और 192 करते तो ऐसा लगता है वाह क्या पूरा दुनिया जीत लिया हमने, पूरी दुनिया जीत लिया हमने, 192 किया हमने, मालूम है? थोड़ा विचार करो ये जगह की क्या महत्व है। यहां पे ये व्यक्ति 192 राउंड्स रोज 20 साल तक किया है। खाली सेंटिमेंटली मत जाओ बाबा, सी द रियलिटी। 20 साल 192 राउंड्स, और खाली अकेले नहीं है, थोड़ा विचार करो ये जगह के अंदर हर एक आचार्य इधर आए हुए हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर के साथ में ही रहते थे जब भी वो जगन्नाथपुरी आए थे तभी। They were staying over here only. और चैतन्य महाप्रभु रोज ये जगह पे आते थे, एवरी डे। क्योंकि अपना हरिदास ठाकुर वॉज नॉट गोइंग टू जगन्नाथपुरी, बींगे वो लोग का कंट्रोवर्सी होता था, बींगे मुसलमान थे तो वो लोग को, उनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी। तो महाप्रभु ने नक्की किया था मैं रोज जाऊंगा जगन्नाथ का दर्शन करके, जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने के लिए मैं रोज यहाँ पे आऊंगा। ये जगह का कीमत देखो प्रभु, इसकी वैल्यू समझो। यहाँ पे महाप्रभु रोज आते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो है यहाँ पे रहते थे जब भी जो है जगन्नाथपुरी आया है तभी। और आपको पता है ना प्रभु जी हरिदास ठाकुर का मृत्यु कैसा हुआ है। प्रभु हर एक व्यक्ति जो है ना, अगर जो सिंसियर डिवोटी होता है ना, उसके लाइफ के अंदर ये एस्पिरेशन होती है, मेरा भी मृत्यु ऐसा ही होना चाहिए। मरना तो है ही, मरना तो है ही, मृत्यु तो ऐसा ही होना चाहिए। महाप्रभु सामने है, महाप्रभु का चरण उन्होंने छाती पे ले लिया, और वो छाती पे चरण लेकर के जो है पूरी तरह से मेडिटेट किया। हर एक वैष्णव जो है कीर्तन कर रहा है, और वो हर एक वैष्णव के पास में चरण ला करके, चरण धो करके, चरण सिर पे डाल करके सबसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे से कुछ भूल हो गया तो मुझे माफ़ करना, कुछ भी जीवन में कुछ गड़बड़ कर दिया है तो। और सब लोगों को बोलते हैं कि अभी कीर्तन करते जाते हैं, महाप्रभु सामने है, और वो महाप्रभु को पूरी तरह से चरण पे अपना फिक्स कर लिया मन, और देह छोड़ दिया। हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक डिवोटी स्तोक कृष्ण प्रभु थे,
प्रभु जी अभी तक, हाँ, आई कैन टेल यू प्रभु जी, दूसरे सब हर एक सन्यासी ब्रह्मचारी आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट, पर एज फार एज मृत्यु इज कंसर्न ना, तो मैं कह सकता हूं स्तोका के जैसा मृत्यु मैंने अभी तक कोई भी व्यक्ति का नहीं देखा है। क्या मृत्यु हुआ है प्रभु जी, क्या मृत्यु हुआ है। 10 चीज साथ में हुई है, 10 से चीज, 10 थिंग हैज हैपेंड एट वन टाइम इटसेल्फ। जब स्तोका का मृत्यु हुआ है तभी गिनाओ क्या, मेरे को याद रहना चाहिए अभी। पहला जो है प्रभु जी, स्तोका कृष्ण प्रभु का जब वो जो है ना प्रभु, उनको बोन कैंसर हो गया था, तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। थोड़ा डाइवर्जन कर रहा हूँ लेकिन कर लेता हूँ, बोले 5 मिनट लेट जाएगा। तो उनका मृत्यु जो हुआ, उनको बोन कैंसर हो गया था एट द एज ऑफ 31 या ऐसा 32 ऐसा कुछ था। 10 महीने का तो बच्ची थी। कैन यू इमेजिन व्यक्ति को कितना टेंशन होगा, ये लड़की को कौन संभालेगा अभी। लेकिन स्तोका इतना आनंदित व्यक्ति था, उसको समझ में आ गया, डॉक्टर ने बोला अभी ज्यादा मैं जी नहीं पाने वाला। तो स्तोका ने बोला मेरे को गोपीनाथ लेके जाओ, मेरे को मेरा देह गोपीनाथ में ही छोड़ना है। तो गोपीनाथ मंदिर में लेके आया। अभी देखो 10 चीज हुआ है प्रभु जी। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके गुरु महाराज राधानाथ महाराज सामने थे। प्रभु जी हर एक डिवोटी के लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन होती है। ऐसा कुछ होगा कि नहीं कि मेरा गुरु महाराज मेरे सामने हुए और मैं उनके सामने देखता देखता मैं देह छोड़ दूं। स्तोका का ये था, गुरु महाराज उनके सामने थे। दूसरा, गोपीनाथ मंदिर के अंदर उन्हें देह छोड़ा है। तीसरा, बहुत ऑस्पिशियस डे पे दिन उनका देह छूटा है। अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऐसा कुछ था। तीसरा, चौथा, हर एक व्यक्ति जो है प्रभु हमारे गोपीनाथ मंदिर से मालूम होने लगा, अभी उसका लास्ट फेज आ रहा है। हर एक भक्त जो है आगे पीछे सब कंटिन्यूसली कीर्तन कर रहे थे जब स्तोका ने देह छोड़ा। पांचवा, क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था प्रभु। बरसाना से जो है पूरा, जो हमारा आपको मालूम होगा बरसाना का जो हमारा राधानाथ महाराज वेरी अटैच्ड है, वो एक कीर्तन मंडली है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। वो जो है वो लोग जो है अचानक से गोपीनाथ मंदिर आ गए, अचानक से आ गए, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे आ गए। और जैसे आए और उनको समझ में पड़ा है, वो महाराज जो है बोले आज मैं नहीं बात रुक सकूंगा क्योंकि हमारा स्तोका देह छोड़ने वाला है मुझे उधर रहना है। तो क्या मैम आ जाते हैं आपके साथ में। वो सीधा आ गए उनके सामने, स्तोका देह छोड़ने वाला है और उसके सामने बैठ करके ऐसा इंटेंसिटी के साथ राधा रानी का भजन गाने लगे, ऐसा इंटेंसिटी के साथ में, बाप रे यार, कोई भी गुण सुनेगा ना उसको लगेगा बाप रे मेरा तो देह ऐसा ही जाना चाहिए। दिस वाज द फिफ्थ। छठवा, प्रभु जी जब भी स्तोका का देह छूटा है ना, उस समय शंखनाद हुआ 4:30 बजे का। उसका शाम को 4:30 बजे देह छूटा है, शाम को 4:30 बजे जो है शंखनाद हुआ और शंखनाद के वक्त पे उसने देह छोड़ा है। सातवां, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, प्रभु जी प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो है, कोई ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग को अभी आना चाहिए कैसा, लेकिन कितने प्रभुपाद के डिसाइपल्स आ गए उसी समय। आई थिंक गिरिराज महाराज आए, जयद्वैत महाराज आए, कोई माता जी भी प्रभुपाद डिसाइपल, सब लोग उधर आ गए। निरंजन महाराज, आई डोंट रिमेंबर बट मेनी डिवोटीज केम। वो सब लोग जो है प्रभुपाद डिसाइपल्स उनके सामने आकर के खड़े रह गए। सब लोग आए थे राधानाथ महाराज को मिलने के लिए। महाराज बोले मैं बहुत बिजी हूँ, हमारा डिसाइपल जा रहा है, तो महाराज बहुत बिजी, तो सब लोग उधर आ गए। सातवां, आठवां, प्रभु जी खास सुबह का मंगल आरती जो था, सुबह का मंगल आरती जो हुई थी कृष्ण बलराम मंदिर में, और कृष्ण बलराम मंदिर का जो गार्लैंड्स जो है, सुबह का मंगल आरती का जो गार्लैंड्स है, वो गार्लैंड जो है प्रभु, वो गार्लैंड उन्होंने वहां से कलेक्ट किसी ने किया क्या, वो भी सब एकदम एक्सेप्शनल हुआ है। वो जो है प्रभु, वो सुबह का गार्लैंड, मंगल आरती का गार्लैंड लेकर के कोई डिवोटी वहां से लेकर के दिल्ली गया और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके बंबई आया। कुछ प्लान नहीं था कि स्तोका को लगाने का है। और वो जो है प्रभु जी, वो वहां से सब माला, सुबह की मंगल आरती का फ्रेश गुलाब का माला स्तोका को पहनाया गया बिफोर ही लीव्स हिज बॉडी। नौवा, ये अच्छा लगता है ना सुनने का, अपना भी नंबर लगने वाला है भाई, अपना भी आने वाला नंबर। नौवा, प्रभु राधा कुंड, श्याम कुंड
वहां से कोई व्यक्ति जो है वो जल लेके आया, और वो जल जो है स्तोका के ऊपर, सिर के ऊपर लगाने लगे। स्तोका देह छोड़ने वाला है। एंड द 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाप रे, ये तो मैं, दिस इज एक्सेप्शनल, दिस इज जस्ट एक्सेप्शनल। ये कोई भाग्यवान व्यक्ति होगा, उसी को ये मिल सकता है। स्तोका, उसका श्वास, आखिरी श्वास चल रहा था, और जैसा आखिरी श्वास चल रहा था तो महाराज ने बोला था, राधानाथ महाराज ने बोला था कि जब भी ऐसा कुछ एकदम फाइनल फेज आवे तो मुझे इमीडिएटली बुला देना, मैं आ जाऊंगा। मैं बहुत थक गए थे महाराज, तो पूरा समय उनके पीछे ही रहते थे, तो थक गए थे, तो मैं थोड़ा आराम कर लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा आराम नहीं होगा तो मैं खींच नहीं पाऊंगा, तो जैसा कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना। तो जैसा थोड़े थोड़े श्वास कम होने लगे ना, तो डिवोटीज, हमारे सब मेडिकल डॉक्टर्स बहुत रहते हैं, तो वहां से भाग करके महाराज को बुलाने गए, महाराज अभी थोड़ा फाइनल फेज आ रहा है, तो महाराज भाग करके आ गए। अभी देखो, ये तो लाइफ में ऐसा कभी हमारे जीवन में होने वाला है। इवन कितनी भी ड्रीम करे, जब तक कृष्णा की कृपा नहीं होती तो पॉसिबल ही नहीं है। वो जो है प्रभु महाराज आ गए, और महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया। महाराज का हाथ पकड़ करके स्तोका महाराज को देख रहा है, और महाराज उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना महाराज कर रहे हैं, स्तोका उसको देख रहा है, और महाराज इंटेंसिटी के साथ में प्रार्थना कर रहा है, और स्तोका गुरु महाराज को देखते देखते उन्होंने देह छोड़ दिया। प्रभु जी, क्या भाग्य है, क्या भाग्य है प्रभु जी। हरिदास ठाकुर एग्जैक्टली वही तरह से हुआ है। अरे मरना तो है ही यार, कौन आदमी ऐसा कह सकता है कि इधर जीने का कोई अमर पट्टा लेके आया है क्या? सबको मरना है, लेकिन क्या भाग्य है प्रभु जी, क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। और देखो प्रभु जी, इतना, उसके 2 दिन पहले जब स्तोका मंदिर में था, महाराज उसको सब जगह पे घुमा रहे थे, तब एक वाक्य महाराज ने स्तोका को, देखो प्रभु जी ऐसा क्यों हुआ है वो भी बता देता हूँ। आदमी की कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती है ना, तभी ये सब चीज होता है। कृष्णा उसके साथ में प्रसन्न होते हैं, तभी ऐसा होता है। अभी देखो, उसको एक्सटर्नली मटेरियली अगर देखा जावे तो सब नेगेटिव था उसके लाइफ में, लेकिन उसने नेगेटिविटी नहीं देखा, उसने अपना ग्रेटफुलनेस उसी समय उसने दिखाया है। कैसे? अभी देखो नेगेटिविटी क्या था उसको, वो बताता हूं मैं। स्तोका पहला ब्रह्मचारी था, फिर वो गृहस्थ बना, तो उसके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कुछ नहीं थी। व्यक्ति के पास जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो व्यक्ति इनसिक्योर होता है। मैंने अनुभव है, मैं कितने लोगों को देख रहा हूं। दूसरा, उसका 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी, और उसके घर पे डॉटर का जन्म हुआ था। डॉटर का जन्म भी 3-4 महीने की वो डॉटर होगी। फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी दिया बिना वो मर रहा है। उसका बीवी के पास में खाली बच्ची का लाइबिलिटी है, उसको बचाना है, बड़ा करना है, और कोई भी बैकिंग के बिना होने वाला है। तीसरा, वो जो है प्रभु कुछ भी छोड़ करके नहीं जा रहा है। सब चीज नेगेटिव थी उसकी लाइफ में। ये सब चीज नेगेटिव होने के बावजूद वो व्यक्ति इतना ग्रेटफुल था, इतना ग्रेटफुल था। वो क्या बोल रहा महाराज को, महाराज आई एम सो हैप्पी, आई हैव गॉट कृष्णा फ्रॉम यू। क्या मेरा भाग्य है कि मेरे को इतना कृष्णा मिल गया, आपकी वजह से मुझे मिल गया, आई एम सो इंडेटेड टू यू। महाराज ने एक वाक्य, अभी देखो प्रभु जी, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको चेकिंग पॉइंट भी कुछ होना चाहिए ना, कि वो खाली हवा में बातें कर रहा है कि रियलिटी के साथ में बात कर रहा है। तो महाराज ने एक वाक्य उसको पूछा, अभी वो रिकॉर्डिंग में भी है, सो मैंने भी देखा है वो अच्छी तरह से। उन्होंने को पूछा कि स्तोका, आर यू रेडी, तुम तैयार हो? एक गुरु पूछ रहा है अपने डिसाइपल को, प्रभु आर यू रेडी? तो स्तोका ने क्लियर बोला, महाराज आई एम रेडी, आई एम रेडी टू लीव
ये वाक्य बहुत कठिन है प्रभु जी बोलना, गुरु के सामने बोलना बहुत कठिन है। आई एम रेडी। ये अंदर से तुम्हारा कन्विक्शन नहीं होगा तो बोलना बहुत कठिन है प्रभु। ये गुरु का, वो भी गुरु के सामने। तब स्तोका ने जो है ना प्रभु, उसको कुछ शादी में कुछ चेन मिला था ना, कोई वीटी मिला था, ऐसा कुछ था प्रभु, तो उसने निकाल दिया। अभी क्या जरूरत है इसकी उसकी क्या जरूरत है, ले लो, आई एम रेडी। ये जो कन्विक्शन आया था ना उसके लाइफ के अंदर, उसके वजह से ये सब चीज हुआ है। और उसके अंदर ग्रेटफुलनेस थी प्रभु। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेटफुल। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होता है, हम रोते ही रहते हैं, रगड़ते ही रहते हैं, खाली बातें करते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं। अरे क्या भाग्य मिला है, जरा देखो तो सही यहाँ पे हमको। डिवोटीज, ये जो जिन्यून डिवोटीज है ना प्रभु जी, हार्ड कोर जिन्यून डिवोटी, इतना हार्ड कोर सीरियस है ना, वो ये जगह पे आने के लिए, जय जगह पे जपा करने के लिए, इतना सुंदर भक्तों के एसोसिएशन के साथ में इतना जपा करने के लिए, वो कोई भी कीमत चुकाएगा, कोई भी कीमत चुकाएगा। अगर हमारा वो कॉन्शियसनेस नहीं है ना प्रभु, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। We have to be grateful. We have to be grateful. क्या मिल गया, क्या मिल गया। अरे थोड़ा कैलकुलेशन करो प्रभु, सब अपना खात अंदर, आपके खुद के अंदर चेक करके बोलना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 16 माला भी बराबर नहीं करता था, वो आज इधर 128 माला करने बैठा है। चेक तो करो यार। हमने हमारी लाइफ के अंदर दीक्षा लेने के बाद में भी अमुक दिन गए होंगे जिस दिन हमने 16 माला नहीं किया है, मानते हो कि नहीं? वो व्यक्ति इधर 128 माला इधर करने बैठा है। क्या हमारा भाग्य है प्रभु। हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव गॉटिंग ओवर हियर, वी आर गेटिंग ओवर हियर। और एक चीज याद रखेगा प्रभु, जब तक आपके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं होगा ना, तब से 4 से 5 प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा। और वो 4 से 5 प्रॉब्लम जो है ना प्रभु, आपको कृष्ण भक्ति से दूर लेके जाएगा। पहला, जो व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं है ना, वो व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर प्राइड आएगा कि मैं कुछ स्पेशल हूं। जो व्यक्ति ग्रेटफुल है ना, उसके अंदर प्राइड कैसे आएगा? मेरी औकात दी और मेरे को मिला है, तो उसके अंदर प्राइड आने वाला है क्या? मेरी औकात ही नहीं है, मफत में इतना कुछ। कोई व्यक्ति भिखारी होगा और उसको बोलेगा कि तेरे को 10 लाख रुपए दे देता हूं, तो वो व्यक्ति बोलेगा मैंने कमाया, ऐसा बोलेगा क्या? भिखारी है। हमारे भी कोई औकात नहीं और हमको जो है इतना बड़ा दे दिया है। ए ग्रेटफुल पर्सन कैन नेवर बिकम प्राउड, एंड प्राइड इज द ओनली फैक्टर फॉर फॉल डाउन। एक ग्रेटफुल व्यक्ति के अंदर प्राइड नहीं आएगा। दूसरा, ग्रेटफुल व्यक्ति का हृदय हमेशा सॉफ्ट रहता है। औकात ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कृष्णा भक्ति के अंदर जो है ना, वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है जिसका हृदय कोमल हो गया है। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं। स्पंज मालूम है ना, स्पंज जो रुपया गिनते हैं ना, मेरे को रुपया ही याद आता है, क्या करूं मैं खोपड़ी में पूरी जिंदगी ये काम किया है ना। तो जो है आप जो वो बैंक का क्लार्क होता है ना, वो स्पंज लेकर के, आपको मालूम है स्पंज जो होते हैं ना, स्पंज जितना स्पंज जो है ना सॉफ्ट होता है ना, उतना ही सॉफ्ट स्पंज के अंदर पानी कितना भी डालो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। करेक्ट? लेकिन वही स्पंज जो है ना प्रभु, उसके ऊपर मट्टी डाल दिया या कुछ भी आर्टिफिशियल चीज उसके ऊपर डाला, फिर उसके अंदर कितना भी तुम मट्टी डाल, कितना भी पानी डालेगा ना, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली अपना हृदय भी स्पंज के जैसा है। जितना हृदय कोमल होगा ना, कोमल यानी इसके अंदर कोई कचरा नहीं रहेगा ना, उसके अंदर कितना भी कृष्ण भक्ति डालोगे वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और व्यक्ति कोमल या उसका सॉफ्ट हार्ट कभी रहता है, जब भी वो व्यक्ति के अंदर जो है ग्रेटफुलनेस होती है। अरे प्रभु मेरी क्या औकात है इधर आने की, मेरा क्या स्टैंडर्ड है इतना सुंदर भक्तों के साथ में बैठ करके जपा करने की। मेरा इतना अनर्थ है प्रभु, बाकी मेरा अंदर का, प्रभु जी याद रखना ये वाक्य तो मैं बहुत हैवी, मैं भी घबर जाता हूं जब भी मैं सुनता हूं। तो अगर कृष्णा ने प्रभु आपका एक्सरे, आपका अंदर का कचरा आपका बाहर निकाला और ये सब लोगों को बताया
कि ये व्यक्ति इधर साथ में बैठा है ना, इधर ये ऐसा है। प्रभु दूसरे लोग तो जो है चले जाएंगे आपको, आपका एक्सरे देख करके, आप भी आपका एक्सरे देख नहीं सकोगे। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? हमारा ये औकात है क्या ड्रामा करने का, क्या दिखावा करने का। पूरा एक्सरे निकालेंगे, दूसरे लोग तो चले जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कंटैमिनेशन हो जाएगा इसके साथ में बैठ करके, दूर रहो इसके पास से। अरे आप भी चले जाओगे, मैं ये हूं कि बाप रे मुझे देखना नहीं है। दिस इज वॉट वी आर। क्या दिखावा करने का है? तो ठीक है, सब छुप गया है, सब इधर बाहर से तिलक करेंगे, कंठी माला पहनेंगे ना, हरि हम धम 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 करते रहेंगे, हरे कृष्णा ऐसा करके, बड़ा अच्छा धोती पहनेंगे ना, अच्छा कुर्ता पहनेंगे ना, ऐसा तिलक अच्छा लगा देंगे, घूमते रहेंगे। बहुत अच्छा डिवोटी, एडवांस डिवोटी, मैच्योर डिवोटी, नहीं है नहीं है, रबर स्टैंप लेते रहेंगे अपना। लेकिन प्रभु कृष्णा हमारे पे बहुत बड़ी कृपा करता है भाई। हमारा कचरा बाहर लोगों को नहीं बताता है, वो नहीं बताते है तो अपना ड्रामा चलता रहता है। अपना ड्रामा चलता रहता है। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपना ड्रामा खोला ना प्रभु, हम खुद भी हमारी जात के सामने खड़ा नहीं पाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर। सो व्हेन यू आर बिकम ग्रेटफुल ना प्रभु, एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइड नहीं आएगा आपके अंदर, जो है सॉफ्टनेस आ जाएगी। क्या मेरा क्या हालत है। तीसरा, आपके अंदर प्रभु जी सर्विस एटीट्यूड बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति ग्रेटफुल होगा तो क्यों सर्विस एटीट्यूड बढ़ेगी? क्योंकि अंदर से लगेगा अरे बाप रे, इतना मेरे को दे दिया और मेरी औकात तो ये है, मुझे कुछ तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि नहीं? मुझे कुछ तो देना चाहिए, इतना मिल गया और मेरी औकात क्या है? यू बिकम वेरी सर्विस ओरिएंटेड हो जाओगे। दिस इज व्हाट द थिंग दैट विल हैपन। मैं यहां पे देख रहा हूं, आई रियली फील इट सो नाइस। एक सेवा के लिए पूरी लाइन लग जाती है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। मुझे क्या मिल गया, मुझे कुछ रेसिप्रोकेट करना है। एंड एवरीबडी सेल्फलेस, एवरीबडी सेल्फलेस। थर्ड फैक्टर इज प्रभु, तो आप जितना सीरियसली ग्रेटफुल होगे तो सर्विस ओरिएंटेशन होगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो व्यक्ति ग्रेटफुल हो जाता है ना, वो व्यक्ति के अंदर वैष्णव अपराध नहीं करेगा। वो क्यों अपराध नहीं करेगा? उसको खुद को मालूम है मैं क्या हूं, दूसरे का क्या देखने का जाने का। अपराध कभी होता है जब व्यक्ति प्राइड आता है, तभी अपराध होता है। बहुत ही सुंदर राधानाथ महाराज का वाक्य है, अनलेस अंटिल प्राइड विल नॉट कम यू विल नेवर डू अपराध। आपको लगेगा आई एम समथिंग स्पेशल देन अदर पर्सन एंड आई कैन डिस्क्रिमिनेट, आई हैव द पावर, तभी आप चालू करते हो। फोर्थ फैक्टर प्रभु जी, आप अपराध नहीं करोगे। और पांचवा, अब क्योंकि आप ग्रेटफुल हो ना प्रभु, तो आपको जो ग्रेटफुल होगे तो प्रभु यू विल फॉलो परंपरा, आचार्यस, हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे? क्योंकि आपको पता है इसकी वजह से तो मैं सुधरा हूं, मुझे बिगड़ना नहीं है, वापस मुझे जाना नहीं है। प्रभु आप थोड़ा विचार करो, पहले की लाइफ याद करो और अभी जब आए तभी आप अभी का जीवन देखो। आप देखना प्रभु जी, आप जब भी अभी पहले का जीवन देखोगे ना, आपका विचार भी आएगा ना, आपने क्या क्या किया है, क्या करना चाहते थे, क्या आपका गोल था, और क्या घोटाला भी किया है आपने। प्रभु आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में अच्छा लगे या न लगे, लेकिन पहले के जैसा तो होना ही नहीं है। पहले के जैसा तो होना ही नहीं है। मैं क्या था प्रभु जी। ये आप लोग का ऐसा नहीं होगा प्रभु, मेरा है, आई कैन टेल यू प्रभु जी, पहले के जैसा होना ही नहीं है। दिस इज व्हेन यू हैव दिस कॉन्शियसनेस, यू विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल। और जब भी ग्रेटफुल होगा ना, तभी प्रभु जी एक सबसे बड़ा फायदा ग्रेटफुल व्यक्ति का ये होता है कि जब ये व्यक्ति ग्रेटफुल होता है ना प्रभु, कृष्णा गिव्स मोर। हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है प्रभु जी, थोड़ा मिल गया ना तो हमारा ग्रेटफुलनेस चला जाता है और हमारे में प्राइड आने लगता है। आई एम समथिंग स्पेशल, मैं जो कर रहा हूं दूसरा किसी ने नहीं किया है, दूसरा सब नीचे है, मैं आगे निकला। जैसा प्राइड आ गया ना,
तो कृष्णा को मालूम है क्या औकात है यार, क्या औकात है। एक एग्जांपल दे दूं, क्या मालूम, मुझे मालूम नहीं क्या याद आते आ रहा है यार, मैं बोलते जा रहा हूं। चींटी मालूम है ना, चींटी, एंट। अभी हमको समझ में आता है प्राइड क्या होता है। एक चींटी मालूम है ना, चींटी एक शक्कर का दाना होता है ना, वो लेकर के जाती है, और पूरा सीरीज ऑफ चींटियां होती है, साथ में जाती है ना, एकदम झुंड होता है, एक लाइन सर बद्दी चलती रहती है। उसमें कोई एक चींटी के पास है ना शक्कर का दाना आ गया होता है, वो शक्कर का दाना उसके मुंह में रखा होगा और वो चलती है, और ऐसे चलती है ना, हमको उसको देख करके समझ में आता है उसका घमंड अलग है कुछ, क्योंकि उसके पास शक्कर का दाना आ गया है ना। वो ऐसा चलती है, ऐसा ऐसा चलती रहती है, तो सब उसको देख करके अरे उसके पास शक्कर का दाना है, दूसरे सब उससे दूर रहते हैं, सब उसके साथ में जो भी हरी बोल मजा मस्ती ग्रेट ग्रेट ऐसा करके करते हैं। वो शक्कर का दाना चल के चलती है, और उसके पीछे सब लोग बोलते हैं उसको देखते, और इसके पास शक्कर का दाना है, अपने पास कुछ नहीं है, ऐसा करके हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। प्रभु जी, जब हम ये देखते हैं ना, तो हमको समझ में आता है क्या दादागिरी करती है। एक झटके में अभी उठाऊंगा ना इधर शक्कर का दाना, एक झटका भी सवाल नहीं, ऐसा ही घुमा दूंगा ना तो सब चला जाने वाला है। क्या दादागिरी है उसकी, क्या दादागिरी करती है, क्या बताती है अपना स्टैंडर्ड। हमको लगता है ये सब पागलपन नहीं होना चाहिए, मेरे को मालूम है इसका क्या है, इसकी औकात क्या है मुझे पता है। प्रभु एग्जैक्टली हम जब दादागिरी करते हैं ना, कृष्णा भी ऐसा ही हमारे लिए समझता है, हमारे लिए ऐसा ही समझता है। क्या दिखाता है, एक कोटा हार्ट अटैक आ गया तो सब लाइन में आ जाएगा। कल जो है ना, कल प्रभु आई वॉज शॉक्ड, मैं हिल गया देख करके। इंसिडेंट मेरी इतना कल ही हुआ है, जगन्नाथपुरी में हुआ है, और क्या अपना वाटिका, क्या नाम है, श्रीपाद वाटिका में हुआ। मैं हिल गया कल। मैं वो हॉल में बैठा था और थोड़ा जल्दी हो गया था, तो हमको 2 बजे जपा क्लास देने का था ना, तो मैं जो है ना एक साइड में जपात करने बैठा था, और मैंने सामने देखो प्रभु जी क्या लाइफ है, कितनी पदम पदम विपदम है लाइफ में। और ऐसा मत समझना हमारे लिए पदम पदम विपद है, एक पशु के लिए भी कैसी हालत होती है, कैसी लाइफ हो जाती है। एक बंदर आया वहां पे ऊपर का टेरेस में, यानी हमारे बाजू का बिल्डिंग है ना, जो श्रीपाद वाटिका के सामने का बिल्डिंग है, वो बंदर उधर आया, और बंदर ने क्या किया मालूम है, वहां पे बिल्ली जा रही थी, तो वो बंदर ने क्या किया पता है, मेरे सामने मैंने देखा, हाँ प्रभु जी, वो बंदर आया और पीछे से आकर के उसने बिल्ली को पूरा पकड़ लिया, और पूरा बिल्ली पकड़ करके वो बंदर को बिल्ली को लेकर के नीचे उतर गया, और बिल्ली इतनी घबराई थी। अभी वो बंदर क्या करने वाला है, हमको मालूम है क्या करने वाला है, करेक्ट। प्रभु, मैं विचार कर रहा था, बिल्ली ने कभी प्लानिंग किया था बंदर आकर मेरे को उठा जाएगा और आधे घंटे के अंदर ही बोलने वाला मेरे सामने कल जगन्नाथपुरी में, ऐसा बस समझा जगन्नाथपुरी में पदम पदम विपदम नहीं है, कल ही मैंने देखा ये क्या खत्म। मैं है ना, मैं सुबह के टाइम, अभी तो मैं नहीं जाता हूँ, पर पहले मैं सुबह में गोपीनाथ मंदिर जाता था। तो गोपीनाथ मंदिर में क्या होता है, हमारे गोपीनाथ मंदिर में सुबह के टाइम पे ना, ये सब वो चिकन वाले लोग होते हैं ना, मुर्गी लेके जाते हैं ना, तो वो सब सुबह में ही ट्रैवलिंग हो जाता है, दोपहर में कोई अलाउ कर देगा नहीं, या कुछ भड़बड़ हो जाएगा, वो लेकर के उसको काट करके जो है जो भी कर रहे हैं वो, तो वो चिकन का एक बॉक्स वो गाड़ी होती है, पता है ना, वो अंदर अंदर ऐसा बनाया रहता है ना चिकन का, ऐसा हिलता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकते ऐसा, और वो जब गाड़ी चलती है तो बहुत अच्छा हवा आती है, वो चिकन को इतना अच्छा लगता है ना, चू 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 करती रहती है, इतना ऐसा चू 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 करेगी, मैं उसको देखता हूँ और इतनी हंसती रहती है, हवा आती है ना अच्छी तरह से, मैं उधर खड़ा रहता हूँ, मैं 5 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलता हूँ उसके लिए, मैं खड़ा रह करके 5 बार हरे कृष्ण मंत्र उसको बोलता हूँ। क्यों लेता हूँ बोलता हूँ, मैं तो अभी उसका वो बोले कितनी हंसती रही है, कितनी खुश है, खाली घंटों का ही सवाल है, उसका कत्ल होने वाला है, वो कुछ कृष्णा को कहाँ याद करने वाले है। कृष्णा मैं 5 मंत्र बोलता हूँ, उसका कुछ उद्धार होना चाहिए। प्रभु जी हमारा भी ऐसा ही है, कभी क्या होगा क्या पता है, क्या होगा क्या पता है। आपको मालूम है आज की स्थिति क्या है पूरी दुनिया की। प्रभु आप हिल जाओगे, विचार करोगे तो हिल जाओगे। आप देखो प्रभु जी, अभी थोड़ा फाइनेंस का आ जाता है तो मेरी खोपड़ी भी घूमती है। आज फाइनेंस जो है प्रभु जी, आज के दिन जो है इंडियन इकोनॉमी इतनी सुंदर चल रही थी,
और ये जो लड़ाई हुई, और वो दोनों का ईगो ही प्रश्न है, बेसिक रीजन इज ईगो। अभी जो वॉट एवर आई कुड अंडरस्टैंड इज, अमेरिका जो है ईरान को क्यों लड़ाई किया, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, इसलिए अमेरिका ने बोला तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता है। बोलता है यार क्यों नहीं बना सकते, मेरा है, मैं मेरा घर के अंदर कर रहा हूँ। नहीं, मैं बना सकता। अमेरिका ये नहीं बोलता कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो नहीं बोलेगा। वो जो है उसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने के लिए वो लड़ाई कर रहा है, करेक्ट। और ईरान एक ही चीज बोलता है, तुम बना, तुम्हारे पास है तो मैं क्यों नहीं रखूं, मेरा भी देश की सिक्योरिटी के लिए मैं रहना चाहता हूं। और ये अमेरिका बोलता है सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो क्या होगा, उसको डर ये लगता है सबके पास होगा तो मेरी कीमत नहीं होगी। मेरी कीमत कभी होगी कि जब मेरे पास ही है, दूसरे किसी के पास नहीं है, 4-5 देश के पास ही है। प्योर ईगो का प्रश्न है वह, और उसकी वजह से क्या रिएक्शन हुआ है पता है प्रभु जी। आज के दिन इतनी दुनिया भयानक स्थिति में है, सब जगह पे जो है प्रभु, अमेरिका, अरे अरब कंट्रीज के अंदर दूसरे सब देश भी जो है ना, अबू धाबी को, दुबई को, ये सब जगह सब लोग ईरान के साथ में झगड़ा चालू हो गया है। जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे वो ईरान उसके साथ में गाली दबाचा चालू कर दिया उसने। कितनी अनसर्टनिटीज। और दुनिया को तुम दोनों फाइट मारो तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया को सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, तेल, ऑयल। प्रभु जी अभी भी जो है, अभी तक ऑयल का सब्स्टिट्यूट निकला नहीं है। अगर वो लोग के पास तेल मिलने का बंद हो जाएगा तो क्या, नहीं इमेजिन क्या रेट होने वाला है। प्रभु हमारे जैसे कॉमन आदमी भी जो है ना, अगर तेल पेट्रोल का भाव 200 रुपया हो जाएगा, सब चीज महंगी हो जाएगी। सब लोग टेंशन में है, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। नो बडी हैज द सॉल्यूशन। खाली बस ईगो में लटकते रहो और फाइट मारते रहो। ये स्थिति में है हम लोग, फिर भी हमको लगता है बहुत मजा है। प्रभु जी वी हैव टू बी ग्रेटफुल। अगर हम बोलेंगे प्रभु जी ये प्रॉब्लम है तो आपका हरिदास ठाकुर क्या करने वाला है, हमको ये प्रश्न आएगा ना, ये आपका हरिदास ठाकुर क्या करेगा, आपका ये 128 राउंड्स क्या करेगा, क्या करेगा। अरे क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। हमको हरिदास ठाकुर का हरि नाम पे इतना शेल्टर मिल जाएगा, इतना शेल्टर मिल जाएगा वो हरि नाम की वजह से। वो स्थिति के अंदर भी जो है हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम बराबर रहेगा, हम खोटा काम नहीं करेंगे, हम खोटे डिसीजन लाइफ में नहीं लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको हरिदास ठाकुर के हरि नाम की वजह से इतना शेल्टर मिला होगा कि हम वो स्थिति में भी आनंदित रहेंगे। ये हमारे पास सॉल्यूशन है यार। और इज इट नॉट अ रियलिटी हमारे लाइफ में। प्रभु जी देखना, आपकी पहले लाइफ के अंदर इतनी लाइफ में एंग्जाइटी, टेंशन, प्रेशर आते थे, आप हड़बड़ा जाते थे। और अभी जब आपके पास हरिनाम आ गया है, आपको एक शेल्टर मिल गया है, तो जब भी लाइफ में देखना वही प्रॉब्लम है प्रभु जी, जो पहला वही एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया होगा। और वो प्रॉब्लम जब आपके लाइफ में आता है, आप देखो परिवर्तन, आपकी कॉन्शियसनेस में कितना फर्क पड़ गया। पहला में हड़बड़ा गया था, अभी तो इतना हड़बड़ा नहीं गया हूं, जा रहा है स्मूथली लाइफ। क्यों? क्योंकि आपके पास हरि नाम का शेल्टर है। क्या चेंज आता है लाइफ में प्रभु। और एक समझदार व्यक्ति है ना, उसको ये चेक करना चाहिए कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया मेरी लाइफ में। हाउ मच आई शुड टेक इट सो सीरियसली नाउ हरि नाम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रभु बहुत हो गया यार, ज्यादा ही बोल दिया मैंने, तो हाउ यू हैव टू बी सो क्लियर कि मेरे को क्या मिल गया है यहाँ पे। हाउ मच आई हैव टू बी सो ग्रेटफुल, मुझे क्या मिल गया यहाँ पे। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, नाउ अभी हम आज 128 माला कर रहे हैं। प्रभु अभी जो कॉन्शियसनेस रखो ना, प्लीज बी वेरी ग्रेटफुल। मुझे क्या दिया है कृष्णा तुमने, मेरी क्या औकात थी क्या ये सब देने की। मेरा स्टैंडर्ड तो देखो भाई, मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है कि मैं खुद मेरी जात को नहीं देख सकता हूं, दूसरे को तो क्या बताओ। फिर भी आपने मुझे इतनी कृपा दिया, इतना स्टैंडर्ड, इतने इन लोगों के साथ में, इतना सुंदर भक्तों के साथ में बैठ करके इतना जपा करवा रहे हो। और कितना मुझे शेल्टर का अनुभव हो रहा है कि ये हरि नाम करने की वजह से, इतना सुंदर भक्तों के संग में रहने से कितना मुझे शेल्टर मिल रहा है। और एक शेल्टर का सबसे बड़ा डेफिनेशन क्या है प्रभु, आप चेक करना आपके लाइफ के अंदर जब भी तकलीफ आती है ना, तब वो शेल्टर की वजह से जो है प्रभु, आपका मेंटल इक्विलिब्रियम ऐसा का वैसा रहता है। यू आर इक्विपॉइज्ड, यू फील इट, नो प्रॉब्लम, क्या होगा तो होने वाले तो। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आई विल गिव यू वन एग्जांपल।
प्रभु जी, जब भी लाइफ के अंदर जो व्यक्ति ने शेल्टर लिया है ना, मैं उनको पूछता हूँ, और लाइफ में इतना प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया, वो हो गया, क्या क्या करो, अभी आपकी लाइफ में क्या होगा? वो मुझे जब बोलता है ना, मुझे इतना समझ में आता है ये व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आ गई कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो प्रभु, वैसे भी मृत्यु के वक्त में सब चला जाने वाला था, वो थोड़ा जल्दी गया, बस दूसरों को फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा जल्दी चला गया, बोले तुम तो जिंदा है ना, उस समय तो तुम चला जाएंगे। तो क्या प्रभु वो अच्छा है। तो क्यों? क्योंकि जो है अभी चला गया ना, तो मैं जो है ना प्रभु, मुझे आदत लग गई, मुझे जो है बराबर शिक्षण मिल गया कि मृत्यु के वक्त में भी ऐसा जाने वाला है। अगर मुझे अभी ट्रेनिंग मिल गया तो मेरा मृत्यु अच्छा जाएगा। मुझे ट्रेनिंग मिल गई। ये लाइफ की रियलिटी है भाई, समझ लेना। और यहां पे कोई अपवाद नहीं है इसके अंदर। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। सो प्रभु, बी ग्रेटफुल and have that soft heart in our life. Krishna, I'm so grateful. क्या तुमने मुझे दे दिया, मेरी क्या औकात है ये सब चीज लेने के लिए। पूरे दुनिया के भक्ति यहाँ पे आना चाहते हैं, और आपने मुझे चूज किया क्या? आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया इधर लाने के लिए। और ये सिर्फ और वो भी मैं अकेला नहीं हूँ, इतने सुंदर भक्तों का संग है, और ये भक्तों का संग की वजह से मैं इतनी सुंदर भक्ति भी कर रहा हूँ। मेरा क्या भाग्य है। Now with that consciousness we have to chant our rounds. Sorry. He is my indication that I have to stop. So Prabhu, please chant very nicely. आज पूरा दिन जो है कृष्णा के लिए देंगे, पूरा दिन कृष्णा के लिए दे देंगे। We have to pray that मेरी कॉन्शियसनेस अच्छी रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभु जी, हमको कुछ हरिदास ठाकुर से नहीं चाहिए, न धनम न जन्म, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज वी कैन आस्क फ्रॉम हरिदास ठाकुर, कि मुझे हरिनाम में इतना टेस्ट आ जाना चाहिए हरिदास ठाकुर, कि मुझे ऐसा शेल्टर मिल जाना चाहिए, ऐसा शेल्टर मिल जाना चाहिए कि वो शेल्टर की वजह से जब भी मेरे लाइफ में कुछ भी होगा, वो शेल्टर के सहारे मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज न करूं। दिस वी कैन आस्क फ्रॉम हरिदास ठाकुर, कि मुझे ऐसा शेल्टर दे दो, कभी भी कुछ भी होगा तो बस मुझे हरिनाम ही दिखाई दे रहे, और मैं कृष्णा को, राधा रानी को, महाप्रभु को याचना करूं कि बस मुझे शेल्टर दे दो, और वो शेल्टर के सहारे में जो भी आपको करना है लाइफ में करवा दो भाई। क्या करूंगा, मेरे को शुद्धिकरण के लिए आपको ये करवाना है, आई एम एक्सेप्टिंग इट, पर मुझे ऐसा शेल्टर दे दो कि आई विल गो थ्रू दैट फेस। सो प्रभु, आई विल एंड इट नाउ। आई नो दैट टुमारो, अपना किधर है पार्थ गोविंद, किधर है? कल आ रहे हैं ना? टुमारो एट व्हाट टाइम विल कम? टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। हमारे सन्यासी, आई फॉरगॉट हिज नेम, हाँ, हल्दर महाराज इज गोइंग टू कम टुमारो, सो ही इज गोइंग टू गिव द क्लास। कल जो है प्रभु हमारा, जब भी वो जो टाइम पे आएंगे वो टाइम पे हम उनका क्लास लेंगे, एंड ही विल बी स्पीकिंग ऑन हरिनाम ओनली ना, सो ही विल बी स्पीकिंग ऑन हरिनाम, सो टुमारो ही विल गिव द क्लास। प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा ग्रेटफुल हो जाओ प्रभु, ग्रेटफुल हो जाओ। क्या हमारा भाग्य है, हमने कुछ ऐसा प्लानिंग किया था क्या वो आने वाले? हमको कुछ ऐसा वो था क्या, सो प्लानिंग कर लिया था ये आने वाला है? कुछ नहीं हुआ। कल सुबह में हम हल्दर प्रभु का, हल्दर महाराज का जो है वो क्लास सुने। आई डोंट नो हिज नेम, हल्दर महाराज ना, हाँ, आई हैव नेवर हर्ड हिम। अल्लाह, वीडियो में यूट्यूब में सुना है। तो हल्दर महाराज जो है वो क्लास देगा, और कल शाम को व्रज विहारी प्रभु क्लास देंगे, और बीच में हम 64 माला करेंगे। क्या लाइफ है यार, क्या भाग्य है प्रभु जी। और फिर भी रोने का, रगड़ने का, वही कहानी अपनी, मेरा ऐसा प्रॉब्लम, मेरा ऐसा प्रॉब्लम, मैं ऐसा हूं ना, मैं ऐसा हूं, वही। इसलिए फिर कभी कभी हम भी पक जाते हैं ना प्रभु जी। मुझे विचार होता है कभी कभी हम भी पक जाते हैं, तो कृष्णा तो हमारे से कितने पक गए हो गए यार। वही स्टोरी, वही स्टोरी, वही वही वही, उसमें से बाहर निकलते नहीं। Anyway, I want to stop it. We'll start our 128 rounds. Hari bol, vancha kalpataruvyasya, kripa sindhu bhayavacha, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।